चलो हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 11B का, जिसमें हम लोग लैटेंट हीट वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं। बोल रहे 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एब्सॉर्ब 5460 जूल ऑफ एनर्जी टू मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर टू एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो बोल रहा है यहाँ पे आइस था, 10 ग्राम आइस था। सबसे पहले 10 ग्राम आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस 10 ग्राम आइस को 10 ग्राम ऑफ वाटर में बनना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा हीट एनर्जी लगेगा, जो कि हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। और लैटेंट हीट क्या होता है, ml पढ़े हम लोग। ठीक है, अब इस 0 डिग्री वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते गए, ये पहुंच गया 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो 10 ग्राम ऑफ वाटर था, तो 10 ग्राम ऑफ वाटर ही है, बट अब ये 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हुआ, फेस चेंज हुआ? फेस चेंज हुआ नहीं, यहाँ पे फेस चेंज हुआ। फेस चेंज मतलब स्टेट चेंज। यहाँ पे फेस चेंज हुआ, जिसको हम लोग स्टेट मतलब गैस सॉलिड टू लिक्विड हुआ ना, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड हुआ। तो जब भी स्टेट चेंज होता है तब हम लोग का लैटेंट हीट लगता है, हम लोग का लैटेंट हीट लगता है। और जब भी हम लोग का टेम्परेचर चेंज होता है तब हम लोग का क्या लगता है, वही क्यू हम लोग को क्या लगता है, MC डेल्टा टी। अब 0 डिग्री से 50 डिग्री गया, तो इधर क्या आ जाएगा, MC डेल्टा टी। तो दोनों को जोड़ देते हैं, ML प्लस MC डेल्टा टी। अब बोल रहा है इधर से इधर पूरा एनर्जी जो कि सप्लाई किया गया था वो था 5460, तो ये प्लस ये शुड बी इक्वल टू 5460 जूल। समझ आ गया, टोटल एनर्जी कितना सप्लाई किया गया था, 5460। कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ है नहीं। मास को कॉमन ले लेते हैं, M को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे L आ जाएगा, C टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, या ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। मास है 10 ग्राम, ठीक है। डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 50 माइनस 0। इधर डेल्टा टी कितना आ जाएगा, लिख देते हैं, डेल्टा टी आ जाएगा 50 माइनस 0 50। तो यहाँ पे L को छोड़ दिया ऐसे ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा C। और C ऑफ वाटर कितना है, 4.2 होगा। देख लेते हैं क्या दिया है, हाँ ये लोग 4200 दिया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 42 जूल पर केजी पर केल्विन दिया है। तो हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 कर लेंगे ग्राम में करने के लिए। तो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो इधर कितना आ जाएगा, 4.2 इंटू 50। ठीक है, पुट कर दिए, तो इधर देखो कितना आ रहा है, 10 इंटू L प्लस 42 5 जा। इधर से देखो 10 इधर आ गया, 10 और 10 कट गया, 42 5 जा कर लो, 210 इज इक्वल टू 5460। देखो ये 10 का 1 0 कट गया, कितना आ गया, L प्लस 210 इज इक्वल टू 546। तो L आ गया 546 माइनस 210। इधर 6 बच गया, इधर 3 बच गया, इधर 3 बच गया, कितना आ गया, लैटेंट हीट कितना आ गया, 336 जूल पर ग्राम। समझ आ गया, बहुत इजी था, कुछ था नहीं, इक्वेशन था, इजीली सॉल्व कर लिए, इजीली हो भी गया। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11B का टूल को देख लेते हैं। हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके समझ गया, ठीक है। बोल रहा है 5 ग्राम ऑफ वाटर था, 5 ग्राम ऑफ वाटर था, ठीक है, 5 ग्राम ऑफ वाटर था जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे था। तो इस सबसे पहले इस वाटर को कहां लेके जाना पड़ेगा, 0 डिग्री वाटर पे, 0 डिग्री वाटर पे। समझ आ गया। अब इस 0 डिग्री वाटर से हम लोग कहां जाएंगे, 0 डिग्री आइस से। देखो क्या यहां से यहां क्या हो रहा है, बस टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या फेस चेंज हुआ है, नहीं, इधर क्या हुआ है, सीधा हम लोग का Q, मतलब बस हम लोग का टेम्परेचर चेंज हुआ है, मतलब कोई चीज गर्म हुआ है, ठंडा हुआ है। 5 ग्राम जो 20 डिग्री पे था, 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा, हीट लॉस्ट, तो MC डेल्टा टी। यहाँ पे क्या हुआ, हीट लूज हुआ, हीट लॉस्ट। यहाँ पे भी हीट लॉस्ट ही होगा, बट ये हिडन एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे वाटर से हम लोग चला गए आइस, मतलब हम लोग लिक्विड से चला गए सॉलिड, और लिक्विड से सॉलिड हम लोग का स्टेट चेंज है। स्टेट मतलब पता है ना, फेस चेंज है, ठीक है। तो फेस चेंज में कौन सा एनर्जी लग जाएगा, ML। क्या लग जाएगा, ML। तो हम लोग का टोटल एनर्जी Q टोटल, मतलब टोटल हीट एनर्जी कितना रिलीज हुआ, हीट लूज हो रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं हीट रिलीज। तो कितना हीट एनर्जी, इधर लिख देते हैं, हीट कितना रिलीज हुआ, क्या हो जाएगा, MC डेल्टा टी, जो पानी को
अपना 20 से 0 पे आने के लिए लगा, और फिर उसी पानी को 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस में लगा ml। अब हम लोग देख लेते हैं मास कितना है, 5 ग्राम, ठीक है, और 4.2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, C दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और लैटेंट हीट दिया है 336 जूल पर ग्राम। पुट कर देते हैं, M कितना है 5, C कितना है 4.2 मतलब 42/10, डेल्टा T 20 से 0 बड़ा माइनस छोटा, हम लोग क्या बोले हमेशा हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, तो 20 माइनस 0 कितना आ गया, 20 ही आ गया। यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं या 20 केल्विन भी हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग सीख चुके पिछले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो और प्लस ml कितना हो जाएगा, मास कितना है 5 और लैटेंट हीट है 336, तो देख लो इधर से 0 0 कट गया, 5 2 10, यहाँ से आ गया 420, और 336 इंटू 5 करके देख लेते हैं, 336 इंटू 5, 6 5 30, 5 3 15 प्लस 18, 5 3 15 16, 1680, इधर आ गया 1680, ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है 1680 प्लस 420, 0 10 आ गया, 2100 जूल, कितना आ गया 2100 जूल, ठीक है। हम लोग इजीली सबसे पहले वाटर को वाटर पे ही लेके जाना है, वाटर से वाटर, यहाँ क्या गया लिक्विड से लिक्विड, तो यहाँ पे फेस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, बस टेम्परेचर कम हुआ है, मतलब हीट एनर्जी लॉस हुआ है, यहाँ पे हीट एनर्जी लॉस हुआ है वाटर से, बट यहाँ पे वाटर से आइस गए, मतलब लिक्विड से सॉलिड, यहाँ पे फेस चेंज हुआ है, यहाँ पे समझ आ गया अच्छे से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिए, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, अ मोल्टेन मेटल ऑफ 150 ग्राम is kept at its melting point, okay, when it is allowed to freeze at the same temperature it gives off 75000 heat of energy, ठीक है। what is the specific latent heat of metal, if the specific latent heat of metal is 200 joule, how much additional heat is, ठीक है। देखो बोल रहे हैं यहाँ पे 150 ग्राम का मेटल बॉल दिया है, ठीक है, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट पे रखा गया है। हम लोग को ध्यान से समझो, ये अभी लिक्विड स्टेट में है, मोल्टन मेटल है, ये क्या है मोल्टन मेटल, मैं इधर लिख दे रहा हूं, मोल्टन मतलब पिघला हुआ है। यहां से हम लोग को लिक्विड से सॉलिड जाना है, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, मतलब हम लोग का फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, तो इसका जो यहां पे कौन सा एनर्जी इस्तेमाल होगा, ml, कितना क्या एनर्जी इस्तेमाल होगा ml, क्योंकि हम लोग लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, मोल्टन मेटल से सॉलिड मेटल, ठीक है। और बोल रहे कितना टेम्परेचर पे था 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे भी 800 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी 800 डिग्री, हम लोग पता ही है यहाँ पे तो कोई टेम्परेचर चेंज, डेल्टा टी क्या है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब फेस चेंज हो रहा है, सिंपल भाई, डेल्टा टी 0, देख लो 800 माइनस 800 कितना 0, 800 माइनस 800 कितना हुआ 0 हुआ ना, तो डेल्टा टी 0 आता है इस केस में, हम लोग को पता ही है फेस चेंज हो रहा है, तो सीधा ml कर लेते हैं। तो हम लोग को बोला कितना एनर्जी लगा इसके इधर से इधर जाने में, 75000 बोल रहा है, इधर से इधर जाने में उसने इतना हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज किया, कितना 75123 जूल, 75000 है ना, हाँ, तो सीधा ml क्या हो जाएगा, ml इज इक्वल टू 75123, m पता है, हाँ पता है 150, तो L कितना जाएगा 75123 बाई 150, 15 5 जा, तो लैटेंट हीट कितना आ गया 500 जूल पर ग्राम होगा, ठीक है, जूल पर। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ क्या होता है Q डिवाइडेड बाई M, तो Q का यूनिट, Q मतलब हीट एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जूल, मास का यूनिट क्या हो जाएगा बोलो ग्राम, या तो जूल पर केजी भी हो सकता था, समझ आया। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 3 का पार्ट 2 देख लेते हैं। बोल लाइक द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल इज 200 जूल पर केजी पर केल्विन, हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल द मेटल गिव आउट इन कूलिंग टू -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो अब हम लोग का तो ये सॉलिड बन चुका है, ठीक है, अब हमको सॉलिड से इसको और कम टेम्परेचर में लेके जाना है, सॉलिड से सॉलिड ही जाना है, बट इधर इसका टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस, कितना था 800 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पे मेरे को जाना है -50 डिग्री सेल्सियस पे, मेरे को कहाँ जाना है -50 डिग्री सेल्सियस पे। 800 डिग्री में वो सॉलिड है, मेटल जो कि सॉलिड बन चुका है, ठीक है।
अब वहां से हमको वापस यहां तक जाना है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, mc डेल्टा t इस्तेमाल होगा। अब मास तो हम लोग को पता ही है, मास कितना था, 150 ग्राम था, 150 ग्राम था, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग को बोल दिया है, कितना दिया है, 200। सी हम लोग को दे दिया है 200 जूल पर ग्राम पर केल्विन, 200 जूल पर ग्राम पर केजी है, सॉरी 200 पर केजी पर केल्विन। अगर इसको हम डिवाइड बाय 1000 कर दिए, चलो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, हम केजी में ही रहने देते हैं कि मेरा आंसर ऐसा यूनिट में है। तो मास जो मेरा 150 ग्राम दिया है, हम उसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे कि वो किस में चला जाए, केजी में, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देते हैं कितना एनर्जी रिलीज होगा और कितना हीट एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज होगा, ठीक है। हीट रिलीज होगा कितना होगा देख लेते हैं। तो डेल्टा टी कितना होगा सोचो, टी फाइनल, ठीक है, बड़ा माइनस छोटा कर लो, तो 800 से 50 गए, 800 से हम लोग माइनस 50 गए, तो 800 माइनस ऑफ माइनस 50, तो सारे 800 का टेम्परेचर चेंज हुआ, कितना, सारे 800 का। तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम कितना है 150 बाई 1000, C है 200 और डेल्टा टी है 850। 1 0 कट गया, 2 0 कट गया, 15 2 30 होता है, 15 2 30 होता है, इधर आ गया 300 इंटू 85, 85 3 कर लेते हैं, कितना आ गया 25520 जूल, कितना आ गया 25500 जूल। समझ आ गया अच्छे से, इजीली कर लिया, कोई दिक्कत नहीं था। ये याद रखना हम लोग इसको केजी में कन्वर्ट किए, ठीक है। केजी में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि हम लोग का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जूल पर केजी पर केल्विन लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग का आंसर इजीली आ गया। और इसमें तो डाउट बिल्कुल मत रखना, देखो इसको मैं समझा दे रहा हूँ, देखो एकदम सिंपल है। 800 में था, 800 से सबसे पहले बेचारा पहुंचा होगा 0 और 0 से फिर गया होगा 25। तुम सोचो चल रहा है, तुम ऐसे करके चल रहे हैं, तो यहां से यहां कितना कदम चला 800, फिर यहां से यहां कितना कदम चला 50 है, यहाँ पे यहां से यहां कितना कदम चला 50, तो टोटल तुम कितना चला 850, तुम कितना चला टोटल 850। समझ आ गया, इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हम लोग एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन आ रहा होगा, अ सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 ग्राम मेल्ट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस बाय प्रोवाइडिंग हीट एट द रेट ऑफ 100 वॉट, ओके। The time taken for it to complete melt at the temperature is 4 minute, ठीक है। What is the latent heat of fusion of metal, जो भी, ठीक है, कुछ नहीं है। देखो सॉलिड था ना, मेल्ट हो रहा है ना, हाँ, 150 ग्राम था, मेटल था जो कि सॉलिड था, ये 150 ग्राम मोल्टेन मेटल में चल गया, मोल्टेन मेटल जो कि लिक्विड था। याद देखो ये 800 डिग्री सेल्सियस था, ये भी 800 डिग्री सेल्सियस पे ही था, मतलब यहां पे कौन सा हीट लगा, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग लगा ना, जो कि क्या होता है ml। अब बोल रहे हैं वो P पावर से, उसका P पावर रेट जो था, P पावर से एनर्जी रिलीज कर रहा था। हम लोग को पता है वर्क बाय टाइम इज इक्वल टू पावर, तो वर्क क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, मतलब मेरा जितना देर इसको हीट एनर्जी लगा रिलीज करने में, तो यहाँ पे जो ml होगा, हम लोग का जो ml होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के, ठीक है। तो ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। मास कितना है 150, L हम लोग को निकालना है शायद, देख लेते हैं। और इस वो जो हम लोग का जो मेटल है वो इस रेट से जो पावर है, पावर कितना दिया हुआ है 100 वॉट, 100 वॉट दिया है ना, 100 वॉट, हाँ, इस रेट से एनर्जी रिलीज कर रहा है, इस रेट से, इस रेट से। हम लोग को पता ही है पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, जो मैंने इधर लिखा है, तो वर्क क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो वर्क सीधा हम लोग पावर इनटू टाइम कर देंगे, हम लोग को आ जाएगा। तो जिस रेट से एनर्जी दे रहा है उसको टाइम से गुना कर दिए, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, उतना ही एनर्जी हम लोग को लगा है, उतना ही एनर्जी हम लोग को लगा है, मतलब हम लोग को उतना ही एनर्जी क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा, ठीक है। तो सिंपल ml, m इंटू l, इधर याद रखना है मास ग्राम में, लैटेंट हीट निकालना है, कोई बात नहीं। पावर कितना है 100,
वॉट में, और टाइम है मेरा, टाइम कितना दिया था, टाइम हम लोग का दिया 4 मिनट, टाइम हम लोग का दिया है 4 मिनट, मतलब 4 × 60 240 सेकेंड, 240, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मास को भी हम केजी में ले जा रहे हैं तो 1000 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो L सिंपली क्या आ जाएगा, 100 × 240 × 1000 डिवाइड बाई 150, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 5 के टेबल से जा रहा है, हाँ 5 3 जा 5 20 जा, और यहां से आ गया 3 80 जा, तो 8 2 जा 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16,000 जूल पर केजी। और इसको अगर हमको ग्राम में ले जाना है, क्या करेंगे, क्या हो जाएगा बोलो 1 2 3 4 था ना, डिवाइड बाई 1000 कर दिए, 3 0 3 0 कट गया, कितना आ जाएगा 160 जूल पर ग्राम। ये हम लोग का क्या आ गया, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। जूल पर केजी आ गया कितना, 1 6 1 2 3 4 0, अगर हमको ग्राम में ले जाना होता हम 1000 से डिवाइड कर दिए, 1 2 3 1 2 3 0 कट गया, 160 जूल पर ग्राम आ गया, ठीक है। समझ आ गया, हम लोग का सम्स हो गया। इसको अगर अच्छे से लिखना है हम लोग कैसे लिखेंगे, 1.6 × 10 का पावर 5 जूल पर केजी। ये आया था 2018 के बोर्ड्स में, 2018 के बोर्ड्स में आया था, और ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 4, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रीड करता हूँ। अ रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू आइस at -10 डिग्री सेल्सियस in 73.5 मिनट, ठीक है। Calculate the average rate of heat extraction in watt. The specific heat capacity of water is 4.2, specific latent heat is 336, specific heat capacity of ice is 2.6. वेरी ठीक है, अच्छा सा हमसे देखते हैं। सबसे पहले 100 ग्राम पे था, 20 डिग्री सेल्सियस पे था, वेरी गुड। 100 ग्राम ऑफ वाटर था, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। सबसे पहले इस वाटर को वाटर पे लेके जाएंगे 0 डिग्री पे, तो ये वाटर से जो 20 डिग्री था वाटर पहुंचा 0 डिग्री पे। अब ये 0 डिग्री वाटर पहुंचेगा 0 डिग्री आइस, आइस तो यहां लिक्विड से लिक्विड गया, यहां पे फेस चेंज नहीं हुआ। यहां हम लोग का लिक्विड से सॉलिड गया, यहां पे फेस चेंज हुआ। अब 0 डिग्री आइस से माइनस कितना लेके गया था भैया, कितना गया था, -10 डिग्री, -10 डिग्री सेल्सियस पे चला गया आइस से आइस में ही, तो सॉलिड से सॉलिड गया, यहां पे भी फेस चेंज नहीं हुआ। तो यहां पे क्या लगेगा देखना, m c ऑफ वाटर डेल्टा t, यहां पे लगेगा m l लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस प्लस m c ऑफ आइस इंटू डेल्टा t। यहां पे फेस चेंज नहीं हुआ, यहां पे फेस चेंज हुआ, यहां पे फेस चेंज नहीं हुआ, यहां पे mc डेल्टा t लगेगा। टेम्परेचर चेंज के लिए हम लोग हमेशा mc डेल्टा t लगाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का Q टोटल, ये क्या है हम लोग का Q टोटल। अब बोल रहा है ये जो पूरा सिनेरियो हुआ है, ये जो पूरा सिनेरियो हम लोग का हुआ है ठीक है, मास कितना है लिख देते हैं, मास था 100 ग्राम ना, मास था 100 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग का लैटेंट हीट दे दिया है, सब डेटा लिख लेते हैं पहले। लैटेंट हीट दिया 336, ओके, 336 जूल पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दे दिया है 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन। और यहां पे ध्यान से देखना, ये जो पूरा प्रोसेस है यहां से यहां तक का हम लोगों को करने में लगा टोटल 73.5 मिनट्स, 73.5 मिनट्स 73.5 मिनट, ठीक है। हम लोग को पता है पावर क्या होता है, वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा होगा एवरेज रेट निकालो, क्या निकालो, एवरेज रेट।
एवरेज रेट का मतलब ही क्या हो जाता है, पावर। एवरेज रेट ऑफ हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब, कुछ भी, हीट रिलीज लिख दो या हीट एब्जॉर्ब, कुछ भी लिख दो, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब, वो सीधा क्या होता है, पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। टाइम पता है, वर्क निकालना होगा, और वर्क एक्चुअल में क्या है, क्यू टोटल। वर्क एक्चुअल में क्या हुआ, क्यू, क्योंकि एनर्जी एनर्जी है भाई, ठीक है, समझ आ गया। जितना वर्क हम लोग किए उतना ही, जितना हीट एनर्जी उतना ही रिलीज होगा ना जितना वर्क हम लोग करेंगे, समझ आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो इधर हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना। यहां हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। और मान लो हम लोग ही उस हीट एनर्जी को खींच रहे हैं, तो जितना हम लोग वर्क किए खींचने में उतना ही हीट एनर्जी निकलेगा। मानो फ्रिज है, फ्रिज में रखा हुआ था, मान लो फ्रिज में, तो जितना वर्क फ्रिज करेगा, जितना वर्क फ्रिज ने हीट को निकालने में किया उतना ही हीट एनर्जी रिलीज होगा ना, कि उससे ज्यादा हो जाएगा। समझ आ गया। चलो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग का मास कितना है, 100 ग्राम, इधर डाल देते हैं, तो मास का जगह कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। अब इधर कर लेते हैं। सी कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, देखो तो 4.2, तो 42/10, और डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है 20, ठीक है, प्लस एल तो 336, प्लस सी ऑफ आइस है 21/10, 2.1, और डेल्टा टी कितना है 10। यहां से 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, इधर कितना आ गया 42 प्लस 3 सॉरी 42 2 जा 42 2 जा 2 2 जा 4 4 जा 8 84 प्लस 336 प्लस 21, तो कितना आ रहा है देखो, 336 प्लस 84 420 441, इधर आ गया 441 इंटू 100, मेरा आ गया 44100 जूल। मेरा क्यू टोटल कितना आ गया, 44100 जूल। अब सिंपली हम लोग का इधर पे जो टाइम है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, हम लोग को पावर निकालना था, तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क तो यही हो गया, हम लोग का यही वर्क के बराबर है, मतलब 441 इंटू 100 लिख दे रहे हैं बाई टाइम। टाइम इधर 73.5 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम दिया है 73.5 मिनट्स, सेकंड में करने के लिए 173 इंटू 60 कर दिए, इधर 10 आ गया, कट 735 इंटू 6 कर लेते हैं, कितना आ गया 4410, ठीक है। तो मेरा टाइम आ गया 4410 सेकेंड्स, कितना आ गया इधर पे 4410, कितना आ गया 4410 सेकेंड्स। तो यहां पे मैंने पुट कर दिया, यहां से देखो ये कटा 4 कट गया, कितना आ गया 10, तो मेरा पावर कितना आ गया 10 वॉट, मेरा पावर कितना आ गया 10 वॉट। समझ आ गया अच्छे से। फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले 20 डिग्री से 0 डिग्री गए, वाटर से वाटर, डेल्टा टी कितना आ गया 20 माइनस 0 20, लिक्विड से लिक्विड गए, फेस चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे वाटर से आइस गए, मतलब लिक्विड टू सॉलिड गए, फेस चेंज हुआ। यहाँ पे सॉलिड से सॉलिड गए, फेस चेंज नहीं हुआ। हम लोग इजिली टोटल वर्क क्या होगा, पहले यहां से यहां जाने का mc वाटर डेल्टा टी प्लस 0 डिग्री से 0 डिग्री क्या हो जाएगा ml, ठीक है, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है, और फिर mc ऑफ आइस। फिर हम लोग इजीली वैल्यू डाल के, फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन है, यही लॉजिक था। फिर आराम से वैल्यू डाले, यहाँ पे टाइम हम लोग का 73.5 मिनट था, तो हम लोग इजीली उसको यहाँ पे सॉल्व कर लिए। कैसे, उसको सेकंड में किए 4410, फिर यहाँ पे भेज के। एक चीज बस याद रखना इस क्वेश्चन में, जब भी एवरेज रेट पूछेगा, एवरेज रेट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज या एवरेज रेट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, याद रखना उसका मतलब है पावर। पावर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कंफ्यूज करने का टेक्निक है। क्या एवरेज रेट ऑफ हीट एनर्जी या एवरेज हीट रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब सीधा होता है पावर, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 देखते हैं, रीड कर रहा हूं सॉरी। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट 17 ग्राम ऑफ आइस इज यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द टेंपरेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस टू इट्स फ्रीजिंग टेंपरेचर, ठीक है, वेरी गुड। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2, कैलकुलेट द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस, स्टेट वन इंपॉर्टेंट असम्पशन मेड इन द अबव कैलकुलेशन, ठीक है। फिर से आपको लोगों को टेबल बनाना होगा। देखो ये तो बहुत इजी सम से, तो टेबल नहीं भी बनाएंगे चलेगा, बट टेबल बनाना जरूरी है। टेबल बनाते हैं,
यहां पे नेम आ गया, यहां पे मास आ गया, ठीक है। अब देखना यहां से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गया, यहां पे डेल्टा टी आ गया, समझ आ रहा है। बोल रहे हैं यहां पे थोड़ा सा आइस है, यहां पे थोड़ा वाटर है, ठीक है। आइस का मास दिया था 17 ग्राम, 17 ग्राम, इसका मास दिया था 34 ग्राम। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस का भी फिलहाल जरूरत नहीं है, वाटर होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब डेल्टा टी, सबसे पहले टी इनिशियल लिखते हैं, टी इनिशियल कितना था और टी फाइनल कितना है। बोल रहे हैं हम लोग वाटर को उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर तक ठंडा किए, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेरा इधर पूरा जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो आइस है वो 0 डिग्री, आइस से 0 डिग्री वाटर में गया, तो उसने कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया। कौन सा हीट एनर्जी, ml, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड गया, यहाँ पे फेस चेंज हुआ है, फेस चेंज हुआ है। और वाटर के केस में देखते हैं, वाटर के केस में क्या हुआ। वाटर के केस में mc डेल्टा टी, इतना हीट एनर्जी वाटर ने, Q ऑफ वाटर क्या हो गया mc डेल्टा टी, इतना हीट एनर्जी वाटर ने क्या किया है, रिलीज किया है। वाटर ने हीट एनर्जी क्या किया है, रिलीज या लॉस्ट, समझ आया। और आइस ने इतना हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो मेरा सिंपली क्या हो जाएगा mc डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा ml, ठीक है। अब मास ऑफ वाटर, C ऑफ वाटर डेल्टा टी इज इक्वल टू मास ऑफ आइस इंटू L। तो मास ऑफ वाटर कितना है 34, वेरी गुड। C ऑफ वाटर है 4.2, ठीक है। मैंने इसको 42/10 लिख देता हूं। और डेल्टा टी कितना है, कितना टेम्परेचर पे था, T इनिशियल ऑफ वाटर कितना था, T इनिशियल ऑफ वाटर था 34 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस। एक सेकेंड, वाटर का मास कितना था 40 ग्राम था, सॉरी, यहाँ पे वाटर का मास था 40 ग्राम, ठीक है। तो इधर 40 होगा, 40 ग्राम ऑफ 40 ग्राम पानी को 34 से 0 पे ले गए, तो यहाँ पे डेल्टा टी ऑफ वाटर कितना हो गया 34 माइनस 0, 34 डिग्री सेल्सियस बोलो या 34 केल्विन बोलो, दोनों सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना आ जाएगा 34, और m मास ऑफ आइस कितना दिया हुआ 17, और L हम लोग को निकालना है, L से डिवाइड कर दिए। तो इधर देखो ये 0 से नीचे आया था, 0 0 कट गया, ठीक है। 17 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर आ जाएगा 4 इंटू 42 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू L। इधर से 17 2 जा हो गया, ठीक है। कितना आ गया 8 इंटू 42, 42 8 जा, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, कितना आ गया L, L आ गया मेरा 336 जूल पर ग्राम। कितना आ गया 336 मेरा L आ गया 336 जूल पर ग्राम। इजी था, कुछ था नहीं भाई, सिंपल। जो हीट एनर्जी आइस एब्जॉर्ब करेगा, तो आइस तो 0 डिग्री से 0 डिग्री पे गया, देख लो 0 डिग्री से 0 डिग्री गया है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं, इसका मतलब इधर पे क्या हुआ, फेस चेंज हुआ। यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ, फेस चेंज, बट यहाँ पे कुछ फेस चेंज हुआ नहीं, तो यहाँ पे सीधा हम लोग Q लगा दिए, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। समझ आ गया, अच्छा से लिख लो, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।